आज हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो बच्चे हो ज्यादा, आज ज्यादा बच्चे हो गए हो तो अब जो है क्लास में बोलोगे तो बहुत मजा आएगा, अभी पता चलेगा। ठीक है, जब सब बोलोगे देखना कितना मजा आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा शुगर? रिड्यूसिंग शुगर। क्या पढ़ेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। और क्या पढ़ेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या पढ़ेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये दो चीज पढ़ने वाले हम लोग। एक तो होगा रिड्यूसिंग शुगर और एक क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक सेंटेंस। ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हाँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। ऑल मोनोसैकराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकराइड आर, सभी मोनोसैकराइड क्या होते हैं? 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 अच्छा, और ऑल डाइसैकराइड्स, ऑल डाइसैकराइड्स, ऑल डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड के बारे में बता देते हैं, हालांकि पढ़ाएंगे तो डाइसैकराइड तो पढ़ाए नहीं है। ऑल, मोस्टली लिख देता हूं, ठीक है, मोस्टली डाइसैकराइड। अब वहां ऑल लिखा, यहां मोस्टली लिख रहा हूं। वहां क्या लिखा? ऑल। यहां क्या लिख रहा हूं? मोस्टली। मतलब इसमें कुछ कुछ नहीं भी होता होगा। अरे बोल। ऑल डाइसैकराइड्स, ऑल डाइसैकराइड्स। क्या बोला? ऑल डाइसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। मोस्टली डाइसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। मोस्टली डाइसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। अब यहां पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सुक्रोज। एक्सेप्ट क्या? सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? और भी है एक ट्री हेलोज। ट्री हेलोज, ट्री हेलोज भी जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सॉरी, हाँ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और ऑल पॉलीसैकराइड्स। क्या बोला? ऑल पॉली। अभी हम जान रहे हैं, हम ये बात समझ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि बताया जा रहा है रिड्यूसिंग शुगर तो पहले बता देते। बताते हैं 2 मिनट वेट करो। ऑल पॉलीसैकराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सभी पॉलीसैकराइड क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सभी मोनोसैकराइड क्या होगा? बोलो बोलो। सभी मोनोसैकराइड क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। और सभी मोनोसैकराइड क्या होगा? बोल रहे? सभी मोनोसैकराइड क्या होगा? और मोस्टली डाइसैकराइड क्या होगा? कौन कौन डाइसैकराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा? सुक्रोज और, बोलो, ट्री हेलोज। क्या बोलेगा? सुक्रोज और, सुक्रोज और, सुक्रोज और, सुक्रोज और ट्री हेलोज। ऑल पॉलीसैकराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कोई भी पॉलीसैकराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। कोई भी पॉलीसैकराइड, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजेन हो, चाहे सेलुलोज हो, चाहे काइटिन हो, कोई भी पॉलीसैकराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। कौन कौन डाइसैकराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा? सुक्रोज और, सुक्रोज और ट्री हेलोज। क्या बोलेगा? ट्री हेलोज। और सभी मोनोसैकराइड क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर। क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर। बात समझे? आप बताओ, आप ध्यान से सुना। अब ये बात जो हम बोल रहे हैं वो उसी को समझ में आएगा जो पिछला क्लास में आया था। ठीक, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये बात उसी को समझ में आ जाएगा जो पिछला क्लास आया था और जो यूट्यूब पे पिछला लेक्चर लगाया है। तो पिछला लेक्चर हमको नहीं लगता कोई लगाया होगा, क्योंकि रात के 2 बजे हम डाले हैं, तो कहां से तुम जगे होगे उस टाइम? लगा दिया कल का क्लास। तो ऑल पॉलीसैकराइड, ध्यान से सुनना, ऑल पॉलीसैकराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और कुछ यहाँ पे डाइसैकराइड है, जैसे कि सुक्रोज और
ट्री हेलोज भी हो गया यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन मोस्टली डाइसैकेराइड क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। और ऑल मोनोसैकेराइड क्या है? बोल बोल, रिड्यूसिंग शुगर। क्या है? क्या है? तुमको लगता है हम कहीं देखे हैं? पहले भी आई हो इधर? नहीं। चलो, साक्षी एक लड़की थी पिछले साल 12th क्लास में, उससे शक्ल मिलता है तुम्हारा। और एक थी क्या नाम है, क्या नाम उसको बोलते थे, हम उसको बुलाते थे अंशुराज, ठीक है, उससे शक्ल तुम्हारा मिलता है। अंशिका नाम था उसका, हम अंशु अंशु बोलते थे। चलो, तो यहाँ पे बोला ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री हो। अब एनोमेरिक कार्बन हम पिछले क्लास में पढ़ा है। जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री हो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। तुमको पता है एनोमर्स क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? हाँ, जाओ सम्मान समारोह, तुमको भरपूर सम्मान देंगे हम यहाँ। सम्मान समारोह, तुमको वहां तो सम्मान मिला नहीं, यहाँ हम भर भर के सम्मान देंगे। हाँ, बहुत गया था सम्मान समारोह में, तुम गए थे? हाँ हाँ, तुम लोग को लेकिन सम्मान समारोह यहीं हो कराएंगे। यहाँ पे क्या बोला? सम्मान समारोह जाता है क्लास छोड़ के, सम्मान तो तुमको हम घर पे दिलवाएंगे, देखना, लात जूतों का सम्मान समारोह मिलेगा तुमको घर पे। अब दिखना ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला कि जो रिड्यूसिंग शुगर जो होता है क्या होता है, जरा सुनना। यहाँ पे जैसे मैं बोला ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? कार्बन। 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 ये क्या है? ये क्या है? कार्बन। यहाँ पे हो गया CH2OH, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे क्या हो गया? H। फिर यहाँ पे क्या हो गया? OH, यहाँ क्या हो गया? H। यहाँ क्या हो गया? H। यहाँ क्या हो गया? OH। यहाँ क्या हो गया? OH की H होगा, बकलोला सा H। यहाँ क्या होगा? किसका स्ट्रक्चर है? ये रिंग किसका है? फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज का। किसका है? ये रिंग है ग्लूकोज का। किसका रिंग है? ग्लूकोज का रिंग है। किसका रिंग है? ग्लूकोज का रिंग है। किसका रिंग है? ग्लूकोज का रिंग है। क्लियर ना? अब ध्यान समझना, यहाँ ग्लूकोज का रिंग हो गया। अब ये जो ग्लूकोज का रिंग है, ये जो ग्लूकोज का रिंग है, ध्यान समझोगे, ये जो ग्लूकोज का रिंग है, इस ग्लूकोज को हम लोग अल्फा ग्लूकोज बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? आप कहोगे सर अल्फा कैसे समझ में आएगा? अगर सॉरी अल्फा नहीं, बीटा बुलाएंगे इसको, हम लोग बीटा ग्लूकोज बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? बीटा ग्लूकोज। जब OH जो होगा वो ऊपर होगा, कितना नंबर का कार्बन का? 1 नंबर। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक, कितना कार्बन है? 6। 6 में कौन सा कार्बन? 1 नंबर का। 1 नंबर का कार्बन का OH कहां? ऊपर। जब OH ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? अल्फा, बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। अब एक बार और बनाते हैं हम, यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे CH2OH, CH2OH। यहाँ क्या हो गया? H। यहाँ क्या हो गया? OH। यहाँ क्या हो गया? H। यहाँ क्या हो गया? H। यहाँ क्या हो गया? OH। देखो कैसे बोल रहा है सब, आप भी ऐसे ही बोलोगे, ठीक है? हाँ, सब जैसे बोल रहा है, क्योंकि सबके लिए पहला क्लास कभी न कभी हुआ होगा, लेकिन आज सब बोल रहा है, कल परसों 2-3 दिन में आप भी बोलोगे, ठीक ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तो यहाँ पे क्या हो गया? OH। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ लगा दिए H और नीचे लगा दिए OH। यहाँ पे इन दोनों फिगर में क्या देखने को मिल रहा है कि 1 नंबर पे अगर तुम नोटिस करो, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है? 6। और यहाँ पे 1 नंबर का कार्बन पे देखोगे OH ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। और यहाँ OH कहाँ है? ऊपर। जब यहाँ पे OH नीचे रहेगा, OH क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो अब OH नीचे रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा ग्लूकोज नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? और OH ऊपर रहेगा तो, OH नीचे रहेगा तो, OH ऊपर रहेगा तो, OH नीचे रहेगा तो, OH ऊपर रहेगा तो,
OH नीचे रहेगा तो OH ऊपर रहेगा तो OH नीचे रहेगा तो अल्फा ग्लूकोज। क्लियर है? कोई दिक्कत? अल्फा बीटा समझ गया? बोल बोल बोल। अल्फा बीटा समझा? सत्यम समझा? दीपक समझा? तू समझा बम बम? और तुम समझा रे तनवीर? हाँ, तो यहां पे बोला, बोल। क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो नाम इसका रख के गए थे, समझे बात को? हाँ, अब हम दादाजी से पूछते, लेकिन दादाजी चल बसे। हम 2-4 दूध पीते ही थे, दादाजी चल बसे। अब जो है हम वापस मरेंगे ना, तो जाएंगे तो दादाजी से पूछ के आएंगे तो बताएंगे बकलोलवा साइंटिस्ट बोला। हम का हमारा का रोल है इसमें? नामकरण कर दिया वो, तो मेरे से पूछ के किया। ठीक है, अब बताते हैं तुमको पकड़ने का तरीका। तो यहां पे क्या हुआ कि ये OH इससे नहीं मिलाते हैं, ठीक है? जब OH, दोनों OH, देख 6 नंबर का OH ऊपर है, इसका भी OH ऊपर हो गया तो बीटा। और देखो क्रॉस करो, टे टे, समझा? फिर करें टे टे, अल्फा। नहीं समझा? अल्फा का स्ट्रक्चर से, अरे देख, एक ऊपर है OH, एक OH का है, अल्फा बन रहा है। ऐसे याद रखेगा। आप समझ गया? ये मेरे नाना जी बताए थे हमको। समझा बात को? तो अल्फा ग्लूकोज समझा? बोल रहे? बीटा ग्लूकोज समझा? आप समझेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या समझेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। आप ध्यान से सुनो, रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा? हिंदी में लिखे? तो हिंदी में लिख रहा है, अगर मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन का OH अगर फ्री रहेगा, क्या रहेगा? फ्री रहेगा। अगर मोनोसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन का OH अगर फ्री रहेगा तो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। बात समझे? बोल बोल। अरे सत्यम स्टन हटा, ऐसे देखेगा तो प्यार हो जाएगा हमसे। चल दे किधर। तो यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन का OH अगर क्या रहेगा? फ्री रहेगा तो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब बताओ, क्या ये अल्फा ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है? अब तुमको रिड्यूसिंग शुगर समझा दिए तैयो। अब देखो, आओ समझे। एक काम करते हैं, ठीक है? हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे OH को हम नीचे लिख रहे हैं। बताओ अब ये क्या हो गया? अल्फा ग्लूकोज। ये हो गया अल्फा ग्लूकोज, ठीक है? और यहां पे जो है OH को हम जो है ऊपर लिख दे रहे हैं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है? अल्फा बीटा। अब सही है, अल्फा बीटा पढ़ने में सही बनेगा। अब पहले अल्फा बोलेंगे तब बीटा बोलेंगे, समझे बात को? नहीं तो बीटा अल्फा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था। चलो, तो यहां पे आप बताओ, क्या कार्बन नंबर 6 एनोमेरिक कार्बन है? बोल। कार्बन नंबर 6 एनोमेरिक कार्बन है? नहीं है। कार्बन नंबर 5 एनोमेरिक कार्बन है? नहीं है। कार्बन नंबर 4 एनोमेरिक कार्बन है? नहीं है। कार्बन नंबर 3 एनोमेरिक कार्बन है? नहीं है। कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन है? नहीं है। लेकिन कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन है। अरे बोल, कार्बन नंबर 1 क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। कार्बन नंबर 1 क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। तो ये कार्बन नंबर 1 पे OH है? अरे बोल, OH है ना? गया तो नहीं ना कहीं? फ्री है ना?
किसी के साथ बॉन्डो बना रहा है? नहीं बना रहा। तो ये फ्री है, तो इसीलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। बात समझे? अरे बोल। उसके बाद यहाँ पे भी देख रहे हो OH फ्री है कि नहीं है? ऐसा है किसी दूसरे के साथ में जाके मिल के ये बॉन्ड बना लिया? ऐसा है? नहीं। अकेला है कि है? अरे बोल। अकेला ना है, फ्री ना है। जब इस एनोमेरिक कार्बन, ये भी एनोमेरिक कार्बन है, बोलो, ये एनोमेरिक कार्बन, और जो एनोमेरिक कार्बन का OH अगर फ्री रहेगा तो क्या बोलेगा? रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेगा? ये एक डेफिनेशन हुआ। अब दूसरा डेफिनेशन, ये एनोमेरिक कार्बन का एक डेफिनेशन, रिड्यूसिंग शुगर का एक डेफिनेशन हुआ। अब रिड्यूसिंग शुगर का दूसरा डेफिनेशन। ठीक, अब ध्यान सुनो। इसको हम मिटाना चाह रहे हैं, लिखेगा? जल्दी से छाप, पॉज कर वीडियो। ज्यादातर जोक वाला पार्ट तो चला ही जाता है। छी 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 छी। अब देख, अब देख तू, अब देख, एक सीआईडी का कहानी सुनाते हैं। एक बार सीआईडी देख रहे थे हम, ठीक है? सीआईडी रहे थे, डॉक्टर सोलंकी को जानते हो? हाँ, हम हालांकि देखते नहीं हैं, ठीक है? आज से 4-5 साल पहले देखे थे, ठीक है? तो वो एक ही एपिसोड देखे थे, और वहीं पे मेरा केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, सबूत मिल गया था। उस सबूत में जो टॉपिक हम पढ़ा रहे उसका इस्तेमाल किया था। देखो, आप, तुमको ये पता है कि डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसके यूरिन में ग्लूकोज होता है? ये बात किसी को पता है? किसको नहीं पता है? तुमको नहीं पता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज होता है? अब सुनाते हैं ध्यान से। अगर कोई बंदा डायबिटीज है, किसी बंदे को डायबिटीज है, और वो बंदा एक ही जगह पे 2-3 दिन सुसु कर लेगा ना, उसका सुसु पे चूटी लग जाएगा, चीटी चीटी। बात समझ रहे हो? उसका यूरिन मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। पी मत जाना। यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। यूरिन में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। फिर वो स्टैंड लगा लिया, गधा कहीं का। तुम एक काम करो, ठीक है? ये भूल ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तुम बट जाओ और किसी दुकान से अमूल बटर है ना, हाँ, मक्खन, वो खरीदो, ठीक है? छोटा वाला। और कोई बढ़िया सा गधा ढूंढो, ठीक है? उस गधा का पूंछ पकड़ो और मक्खन को आराम से इस पे लगाओ, ठीक? फिर उसके बाद एक बार उसको चूसना है, पूंछ को, ठीक है? गधा का मक्खन को फिर वापस ले लेना है। उसके बाद देखना तुम्हारा दिमाग इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, एकदम गधे की तरह। क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है, स्टन मत लगाओ, स्टन मत लगाओ। प्यार से कह रहे नहीं समझ रहा है, गधा कहीं का। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? यहां पे है एक परख नली। क्या है? परख नली, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? क्या है? क्या है दीपक? टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं? सॉल्यूशन। इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन डालते हैं, और ये सॉल्यूशन का नाम है फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेंड्रिक सॉल्यूशन। इससे नीट में क्वेश्चन आया है, हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं बेंड्रिक सॉल्यूशन, लेकिन नीट में क्वेश्चन आ चुका है। यहां से बेंड्रिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसी का दूसरा नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। क्या नाम है? फेलिंग सॉल्यूशन नाम है। क्या नाम है? फेलिंग सॉल्यूशन। जब बेंड्रिक सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दो जिसमें ग्लूकोज हो या शुगर हो, मोनोसेक्राइड हो, ऑल मोनोसेक्राइड, जितना भी मोनोसेक्राइड होता है सबका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है कि नहीं होता है? ऑल मोनोसेक्राइड, जितना भी मोनोसेक्राइड है सभी का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, मीठा ना होता है? क्या रे स्वीटा? स्वीट होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? या मीठा होता? बोल ना, अरे जोर से बोल। हाँ, ऐसे बोल। तो जितना भी मोनोसेक्राइड है उसका टेस्ट कैसा होगा? मीठा होगा। कैसा होगा? मीठा, स्वीट होगा। और जिसका भी टेस्ट स्वीट होगा, क्या होगा? देखो, अगर हम मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में हम ग्लूकोज डाल दें। क्या डाल दें?
ग्लूकोज, ग्लूकोज डाल दें। क्या डाल दें? ग्लूकोज डाल देते हैं। और ग्लूकोज डालने के बाद ये रहा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। OH इधर क्या होगा? OH इधर क्या होगा? OH यहाँ क्या होगा? OH यहाँ क्या होगा? OH यहाँ क्या होगा? H यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? H, नीचे भी H। ठीक है, ये ग्लूकोज है। क्या है? अब ये जो ग्लूकोज है, जब इस बेंड्रिक सॉल्यूशन में किसको डालोगे? ग्लूकोज को। किसको डालोगे? तो ये ग्लूकोज डालने के बाद इसके बेंड्रिक सॉल्यूशन में होता है कॉपर +2। क्या होता है? अगर तुम कोई मोनोसेक्राइड, कोई भी मोनोसेक्राइड डाल दो, किसमें? किसमें? कोई भी मोनोसेक्राइड किसमें डाल दो, या फिर किसमें? फैलिंग सॉल्यूशन में। किसमें? किसमें? बेंड्रिक सॉल्यूशन में। किसमें? 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 बेंड्रिक सॉल्यूशन। किसमें? या फिर फैलिंग सॉल्यूशन, या फिर दूसरा नाम, दूसरा नाम, दूसरा नाम, पहला नाम बेंड्रिक सॉल्यूशन, दूसरा नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, पहला नाम, दूसरा नाम। तो बेंड्रिक सॉल्यूशन या फैलिक सॉल्यूशन में होता है कॉपर +2। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बेंड्रिक सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या होता है? कॉपर +2 होता है। क्या होता है? और जैसे ही इसमें तुम डाल दिए कोई मोनोसेक्राइड, क्या डाल दिए? तो ये मोनोसेक्राइड जो है इस कॉपर 2+ को कॉपर प्लस में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? बोलो। अब सुन मेरा डेफिनेशन। कोई भी मोनोसेक्राइड को अगर बेंड्रिक सॉल्यूशन में डाले, क्या बोले? कोई भी मोनोसेक्राइड को किसमें डाले? कोई भी मोनोसेक्राइड को किसमें डाले? तो वो मोनोसेक्राइड कॉपर 2+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कॉपर प्लस में। और उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और रिड्यूसिंग शुगर। अब अगला डेफिनेशन सुनो। जो शुगर या जो कार्बोहाइड्रेट कॉपर +2 को कॉपर प्लस में बदल दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ग्लूकोज ने कॉपर 2+ को कॉपर प्लस बदल दिया, तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर हुआ। फ्रुक्टोज भी डालेंगे तो फ्रुक्टोज भी कॉपर 2+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कोई भी मोनोसेक्राइड डालेंगे किसमें कन्वर्ट कर देगा? तो इसीलिए उस मोनोसेक्राइड को हम लोग कैसा शुगर बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब तुमको 2 डेफिनेशन बोल दिया। पहला तो यहाँ एनोमेरिक कार्बन वाला, और दूसरा डेफिनेशन अभी वाला। तो अभी वाला डेफिनेशन सुनो ध्यान से। बेंड्रिक सॉल्यूशन में क्या बोला? बेंड्रिक सॉल्यूशन में, ठीक है, बेंड्रिक सॉल्यूशन में कॉपर +2 को नहीं, दूसरा बनाता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट बेंड्रिक सॉल्यूशन में कॉपर +2 को, किसको? कॉपर +2 को कॉपर प्लस में कन्वर्ट कर दे। क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे। क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे। उसे, उस कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो। रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे?
बोलना, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समझ में आया? इसी को बेंड्रिक टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड्रिक टेस्ट बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बेंड्रिक टेस्ट। अब बेंड्रिक टेस्ट जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए हुआ है। एक बार की बात है, एक बंदा था, अभी लिख रहे हो, वेट करो वेट करो। कोई बंदा था जो कि डायबिटिक पेशेंट था, ठीक है। वो गया किसी दवा दुकान वाले के पास और उसको एक बोतल दिया, ठीक है। अब बोतल दिया, उसको बोलता है कि इसको जरा टेस्ट करके बताइए। बोतल खोला, वो दुकानदार, दवाई का दुकानदार, उसको टेस्ट किया, बोला कैसा लगा? बोला मीठा। बोला हाँ, इसका मतलब हमको डायबिटीज है। बोला क्या बोल रहा है रे? बोला नहीं कुछ नहीं, वो डॉक्टर साहब बोले थे जाओ यूरिन टेस्ट करा के लाओ। अब मीठा लग गया तो इसका मतलब हमको क्या है? डायबिटीज है। गधा, यूरिन टेस्ट ऐसे नहीं कराना था। कैसे कराना था? बेंड्रिक टेस्ट में जाके करवाना था। कैसे कराना था? हाँ, यूरिन लेके जाते और इस यूरिन को हम किस सॉल्यूशन में डालते? अगर यूरिन में, पेशाब में, सुसु में ग्लूकोज होता तो ये बेंड्रिक सॉल्यूशन जो है कॉपर +2 को किस में कन्वर्ट कर देता? कॉपर प्लस में, और इसका कलर बन जाता रेड। कैसा कलर हो जाता? सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? अगर कोई रिड्यूसिंग शुगर है, अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो इस सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है, रेड जैसा कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो अगर वो यूरिन लाया, उस यूरिन को इस शुगर में, सॉल्यूशन में डाल दिए तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। अगर रेड हो गया तो इसका मतलब उस यूरिन में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज है तो इसका मतलब उस बंदे को डायबिटीज भी है। समझे बात को? बोल। नहीं समझा? समझा कि डायबिटीज का टेस्ट कैसे होता है? बेंड्रिक सॉल्यूशन से टेस्ट होगा। कैसे होगा? हाँ, तुम भी खरीद के लाके डायबिटीज टेस्ट कर लेगा, है ना, लगा देना एकदम, हाँ डायबिटीज टेस्ट होता है। खरीद के लाना केमिकल बेंड्रिक सॉल्यूशन और बैठ जाना वहां से। किसी को भी डायबिटीज टेस्ट कराना होगा तो यूरिन देगा, निकाल के ढाल के देख लेना, कलर बदलेगा। अब इतना आसान वाला आ गया, एक किट आ गया, थोड़ा सा ब्लड ड्रॉप डालते हुए बता देता ब्लड शुगर लेवल क्या है। तो इसलिए धंधा नहीं चलने वाला है। प्लान कर लिया था, देखो प्लानो कर लिया। मैं समझा कि नहीं? तो यहाँ पे ये बेंड्रिक टेस्ट से अगर रिड्यूसिंग शुगर है, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है और उसको डाल दिए बेंड्रिक सॉल्यूशन में तो इसका कलर बदल जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? अरे थम्बो दीदी, ओ दीदी थम्बो थम्बो, अभी नहीं लिखो, अभी रुको, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक, वेट करो। तो ये बात समझ में आई? आया ना? तो रिड्यूसिंग शुगर भी यहीं से पकड़ लेंगे। जो कलर चेंज कर दिया वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर। और जो कलर चेंज नहीं किया वो क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बात समझे? और अक्सर जिसका ये OH फ्री रहता है वो कलर बदल देता है। यानी एनोमेरिक कार्बन का अगर OH फ्री है तो वो शुगर क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। तुम ऐसे भी पकड़ सकते हो, अगर रिंग वाला स्ट्रक्चर देगा तुम ऐसे पकड़ लो कि ये फ्री है। अब फ्री है तो बाद में इसको ऑक्युपाइड करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि फ्री कब होता है, कब नहीं रहता है। जब इसका बॉन्डिंग किसी दूसरे से करेंगे ना, तब तुमको वहां समझ में आ जाएगा कि रिड्यूसिंग होता है या कैसे होता नहीं होता। बात समझे? तुम लोग को 2% भी कुछ समझ में आया? कुछ भी? हाँ चलो बहुत अच्छा, कुछ भी आया है तो ये बेंड्रिक टेस्ट समझ में आया होगा। चलो गुड। ये ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, देखो वही है ये। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कार्बन कितना हो गया? 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 वही है ये। समझे बात को? तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? रिड्यूसिंग। और ये बात पता चलता है 2 तरीके से। या तो ग्लूकोज का रिंग बना लो, यहां भी गिनोगे तुमको 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन पुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन
दो हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6। कौन है रे? रोज इसको कॉल आता, मम्मी है कि पापा? मम्मी थी। कौन? रूममेट थे। हाँ, बता दो जिसका कॉल सबसे ज्यादा, रूममेट, तुम्हारी सहेली, मम्मी और पापा। इतना बजे से इतना बजे क्लास में रहते हैं और इतना बजे से इतना बजे क्लास में रहते हैं। इस टाइम फोन नहीं कीजिएगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा क्लास में। ठीक है, 2 दिन तुमको वार्निंग दिया, तीसरा दिन चलो। ठीक है, अब क्या मुंह देख रहा है? अरे बना रहे इसको, लिख इसको। लिख लिए तुमसे प्रिया, अब तुम बैठ के झाल बजाओ। रे इसको वीडियो पॉज कर रहे, कर दिया। चलो, हम लोग अभी तक क्या जाने हैं, ध्यान से समझोगे। अभी तक हम लोग मोनोसेक्राइड के सारे टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब हम लोग को बस नोट्स पढ़ना है। ठीक है, और नोट्स पढ़ेंगे, सारा चीज एक बार नोट्स में देख लेंगे। उसके बाद आप लोग नोट्स करके कंप्लीट, नोट्स कर रहे हो ना लगातार सब? कल नोट्स चेक करेंगे। ठीक, अभी बोला ना कर रहा है, अभी सब बोला ना, क्या हुआ सर? कर रहा है। हाँ, करते हैं कल चेक हम। चलो ध्यान सुनो। अरे रे, नोट्स तुम लोग को विजिबल कहाँ हुआ? हाँ, आ जाओ नोट्स पे। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। यहाँ कह रहा मोनोसेक्राइड के बारे में सारा पेज। द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड आइदर रिंग। मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर या तो रिंग में हो सकता है या फिर स्ट्रेट चेन। हुआ है ना, हम दोनों बता दिए तुमको, स्ट्रेट चेन भी समझा दिए, रिंग भी बता दिए, और रिंग बनाना भी समझा दिए। तुम दोनों को होमवर्क दिए थे 5 बार ग्लूकोज का रिंग बनाने के लिए, बना के लाए हो ना? अभी देखेंगे, रुको। अब कह रहा है कि 6 मेंबर रिंग, अगर कार्बन में अगर कोई रिंग है उसमें 6 मेंबर है। जैसे ग्लूकोज का रिंग याद है, 1 2 3 4 5 6। रिंग में कितना मेंबर है? 1 2 3 4 5 6, जिसमें कि 5 कार्बन है और 1 क्या है? ऑक्सीजन है, नहीं है? तो अगर रिंग में 6 मेंबर है यानी 5 कार्बन है, ऐसे रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? पायरानोज। बढ़ाए हैं, 50,000 का सवाल है ये, है कि नहीं है? हाँ, और जो नहीं आया था उसको पता ही नहीं चलेगा 50,000 का क्या कहानी है। ठीक है, 50,000 का कहानी जानना हो तो वीडियो देखो। ठीक, उसके बाद जानना है कि अब 5 मेंबर रिंग, अगर 5 मेंबर है रिंग में, कितना मेंबर? याद करो, ऐसा रिंग था इसमें 5 मेंबर था जहां पे कि ये यहाँ पे कार्बन था, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था। यहाँ क्या मेंबर है? 1 2 3 4 5 मेंबर है, जिसमें कि 5 मेंबर में 4 क्या है? कार्बन, और 1 क्या है? ऑक्सीजन। ऐसे रिंग को क्या बोलते थे? फुरानोज। वही ना लिखा है, पढ़ाए है ना? चलो, उसके बाद बोला है कि ये पायरानोज और फुरानोज रिंग देने वाले साइंटिस्ट, ये पायरानोज और फुरानोज रिंग देने वाले साइंटिस्ट का नाम है हावर्थ। क्या नाम है? हावर्थ। ये बात नहीं बोले थे, ठीक है, जरूरी ज्यादा नहीं था इसीलिए नहीं बोले थे। हावर्थ नाम है। क्या नाम है? हावर्थ नाम है। क्लियर है? ये सारा क्लियर है? इसमें से कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसा अल्फाबेट, कोई ऐसा वर्ड जिसको समझ नहीं आया होगा? बोल। सत्संग वाले को छोड़ के, सत्संग वाला बोल दिया, सॉरी, सम्मान समारोह वाला, क्योंकि पायरानोज फुरानोज नहीं जानता होगा, अब जान गया होगा। चलो, अब यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर देखो, कैसा देखो? रिंग स्ट्रक्चर। माफी वो सत्संग वाली भी मांगी थी। अभी देखो ना तुम लोग, वो तो बस सवाल का जवाब नहीं दो, उसके बाद देखो ना सम्मान कितना देंगे हम। अभी तो शुरू हुआ है, सम्मान देंगे कितना मिलेगा। रिंग स्ट्रक्चर सब अच्छा होगा, सवाल का जवाब वो नहीं मिलेगा और सम्मान भरपूर। कितना मजा आएगा। 5 मेंबर अगर रिंग में है जिसमें कि 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन रहेगा तो रिंग का नाम
फुरानोज। और 6 मेंबर है रिंग में, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरानोज। वही बात फिर से बोल दिया बच्चा। अब यहाँ पे देखो एनोमर्स क्या होता है, ठीक है? एनोमर्स, एनोमर्स के बारे में पिछले क्लास में समझाए हैं, बोलो। जो नोट कायरल इन स्ट्रेट चेन, जो स्ट्रेट चेन में कायरल नहीं है, लेकिन रिंग में क्या हो जाएगा? कायरल। जो रिंग में कायरल हो जाए और स्ट्रेट चेन में कायरल, और ऐसा हमेशा हमेशा कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। कौन सा कार्बन? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। क्लियर ना? अब यहाँ पे थोड़ा बोरा आप लोगों को समझ उतना नहीं आएगा, क्योंकि ये पीछे के क्लासेस की चीजें हैं, बस हम रीड करवा रहे हैं, सब समझा दिए, ठीक है? अब यहाँ से आज आप आए हैं, तो कल जो आएंगे, कल आज से ज्यादा समझ आएगा। परसों जो आएंगे, परसों और ज्यादा समझ में आएगा। तो कल वाला, परसों वाला, तरसों वाला नोट्स जब रीड करेंगे, आप सब समझोगे। या अभी भी आ सकता है, हो सकता है। चल आगे सुन। कह रहा इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोला? एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी वाला सॉल्यूशन में अगर ग्लूकोज को डालोगे तो ग्लूकोज हमेशा साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में दिखेगा। कैसा दिखेगा? अगर कोई पानी में ग्लूकोज डाल दो, क्या डाल दो, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में आ जाएगा? रिंग फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? साइक्लिक बोलो या रिंग बोलो, एक ही चीज है। कह रहा है कि इन एनोमर्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और OH ग्रुप आर चेंज एट एनोमेरिक कार्बन। यानी एनोमेरिक कार्बन पे OH का पोजीशन और H का पोजीशन चेंज हो सकता है। अरे बोल, कभी OH ऊपर रहेगा, H नीचे रह सकता है। तब उसे कैसा ग्लूकोज बोल रहे थे? बीटा शुगर या अल्फा शुगर? बीटा। अगर OH ऊपर था तो क्या बोल रहे थे? और OH नीचे आ जाएगा तो अल्फा। वही बात बोल रहा है कि एनोमर्स पे पोजीशन जो हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, वो चेंज हो सकता है ना? कार्बन नंबर 1 C1 इन केस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1, लेकिन फ्रुक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2। बात समझे? क्योंकि ग्लूकोज के केस में फंक्शनल, फ्रुक्टोज के केस, सॉरी फ्रुक्टोज है ना बोले, हाँ, फ्रुक्टोज के केस में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे होता है, याद करो। और वहां पे कार्बन नंबर 2 जो होगा वो एनोमेरिक कार्बन होगा। समझे बात को? पकड़ तो लिए हो तुम लोग एनोमेरिक, हमको समझ में आ रहा है। तो यहां पे बोला एनोमर्स एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। कभी भी स्ट्रेट चेन में एनोमर हम पढ़ाए नहीं? पढ़ाए। हम कहां बताए? रिंग में ना, बोलो। एनोमर्स कहां पढ़ाए? रिंग में पढ़ाए। अब देखो यहां पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हो, पूरा पेंसिल से बनाया है बच्चा। अब यहां पे, यहां देखो H ऊपर है, OH नीचे है। अल्फा ग्लूकोज की बीटा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे देखो OH ऊपर है, H नीचे है। कैसा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज। नीचे लिखा होगा, लिखो, लिखा है। अब देखो वही बात यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज वाला लाइन लिखा। इफ OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 एटम इज प्रेजेंट upside, then it is called beta glucose, and if at downward, then it is called alpha glucose। बात समझे? ये सब बात हम लिखा है ना, ये अपने से लिखा है, बस हम समझाए हैं और बात को लिख दिया, छाप दिया। अब सोचो कैसा बच्चा है, हर एक बात को एकदम लिखते जाता था, समझता भी था, लिखता भी था, ठीक है। अब कह रहा है कि मोनोसैकेराइड अकर्स इन D and L फॉर्म। क्या फॉर्म? DLL एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बोले थे, पढ़े हैं ये वर्ड। अब बोला कि 3 कार्बन शुगर होता है, नहीं होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन? कितना कार्बन शुगर होता है? 3 कार्बन। और वो ट्रायोज होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन होता है? आगे सुनो, एनोमर्स के बारे में एकदम बढ़िया से वही भाषा में लिखा जो भाषा में हम बोले थे। वैसा कार्बन जो स्ट्रेट चेन में क्या लिखा में कायरल नहीं था, लेकिन रिंग में कायरल है, ऐसा कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन या एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमर्स या एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। कह रहा है इन मोस्ट ऑफ केसेस एनोमेरिक कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है। वही बात ना बोला? हाँ, चलो अब देखो कितना अच्छा बात लिखा। जब एनोमेरिक कार्बन का जब OH नीचे होता है तो उसको अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, और जब एनोमेरिक कार्बन का OH ऊपर रहेगा तो उसको बीटा ग्लूकोज बोलते हैं।
है ना, इतना आसान भाषा में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे रिंग बना के दिखाया, तो ये तो आया नहीं। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में देखो क्या ये कायरल है कायरल, ये वाला नो कायरल कार्बन, तो कह रहा है कि विल नॉट अकर इन डी और एल्पम, क्योंकि पीपीएल लाइट देगा तो ना ही ये राइट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ना ही वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पे वही बोला है, तो डी से हो गया यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो या राइट, डी से क्या हो गया डेक्स्ट्रो या फिर राइट, एल से क्या हो गया लीवो, क्या हो गया या फिर लेफ्ट। ठीक है, आप राइट लेफ्ट भूल जाओ, डेक्स्ट्रो और लीवो याद रखो। जब किसी को पानी चढ़ता है ना, पानी, जिसे आप पेट खराब है, शरीर से पानी निकल गया, तो देखोगे उसको पानी चढ़ाया जाता है, या किसी को चक्कर उक्कर आ गया उसको पानी चढ़ाया जाता है। तो पानी जो चढ़ाते हैं उसमें कोई और शुगर नहीं होता है, वो ग्लूकोज शुगर होता है, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, वो बोतल पे अच्छे से पढ़ोगे तो बोतल पे डेक्स्ट्रोज लिखा होगा, समझे। ये इसका मतलब ये है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है बोल रहे क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, अब यहाँ राइबोस शुगर के बारे में बोला और रिंग बनाना बताया, राइबोस शुगर के बारे में बताया और रिंग बनाना सिखाया है, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे ही नहीं, क्योंकि रिंग बनाना आता है तुम लोगों को। ईपीमर्स पता है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का ईपीमर्स ग्लैक्टोज है और ग्लूकोज का ईपीमर्स मैनोज है। क्या यहाँ पे ग्लैक्टोज और मैनोज आपस में ईपीमर है? नहीं, ओनली ईपीमर ग्लूकोज का कौन है? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का मैनोज, बस। और कहीं पे ना 4 कार्बन में, ना 5 कार्बन में, ना 3 कार्बन में कहीं पे भी ईपीमर्स नहीं होगा। और 6 कार्बन में भी अगर ईपीमर्स हुआ तो ग्लूकोज का ईपीमर्स ग्लैक्टोज होगा या फिर क्या होगा? मैनोज होगा। क्या होगा? मैनोज होगा। समझ रहे हैं बात को? अब ईपीमर्स के बारे में बोल रहा है, कह रहा है कि आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज, कह रहा है इंटरचेंज ऑफ OH एंड H ग्रुप ऑन जस्ट 1 कार्बन एटम। यानी वो कह ये रहा है कि आप जो ईपीमर की बात कर रहे हो, तो यहां पे ये मान लेते हैं ग्लूकोज है, ये मान लिया ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का OH इधर है ना लेफ्ट में, तो देखो यहां पे भी 3 नंबर में लेफ्ट में है, लेकिन उससे पहले कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 का भी OH लेफ्ट में है कि नहीं है? है कि नहीं? तो इसी के अराउंड वाला कार्बन में, जिसके बगल वाला 3 के बगल वाला, 3 के बगल वाला कार्बन से ही ईपीमर्स को पकड़ते हैं। तो यहाँ 3 के बगल 2 है और यहाँ 3 के बगल क्या है? 4। तो यहाँ 3 के बगल 4 में ननकू वो मार्कर लाना है, नूर मार्कर लेके आओ, 2-3 ठो, तीनों कलर का। साइकिल लेके जाओ, पट से जाओ, पट से आओ। इंक भी ले लेना तीनों। अब यहां पे बोला कि कार्बन नंबर 3 जो है, ध्यान समझना, कार्बन नंबर 3 के अराउंड है कार्बन नंबर 2। बोलो, कार्बन नंबर 2 में यहाँ पे OH है वो लेफ्ट साइड में, और यहाँ कार्बन नंबर 4 में लेफ्ट साइड में है ना। तो 3 के बगल वाला है, 3 के बगल वाला है, अगर 4 में OH उल्टा साइड है तो वो क्या हो जाएगा? ग्लैक्टोज। और 3 के बगल वाला 2 में OH उस साइड है तो वो क्या हो जाएगा? मैनोज। तो आपस में दोनों क्या हो गया? ईपीमर हो गया। क्या हो गया? अब यही बात को इंग्लिश में लिख दिया है, नहीं आएगा समझ में? आएगा। देखो, आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ द OH एंड H ग्रुप ऑन जस्ट 1 कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 आर नोन एज ईपीमर्स। ईपीमर्स एग्जिस्ट इन बोथ लीनियर एंड साइक्लिक फॉर्म। अगर रिंग स्ट्रक्चर रहेगा तब भी ईपीमर्स कहलाएगा, और स्ट्रेट चेन रहेगा तब भी ईपीमर्स कहलाएगा। क्लियर ना? बोलो। तो ये हो गया। अब यहां पे वही सब बात समझा रहा है। इंटरचेंजिंग विल ऑलवेज टेक्स प्लेस एट साइड कार्बन, मतलब कार्बन 2 एंड कार्बन 4 ऑफ कार्बन 3। कार्बन 2 पे चेंज देखने को मिलेगा, कार्बन 4 पे, जो कि किसका कार्बन के बगल में? कार्बन नंबर 3 के बगल में। बात आई समझ में? तो यहाँ पे मैनोज के बारे में बोल रहा है। एंड मोनोसैकेराइड इज अ ईपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। देखो वही बात को बार बार लिखा है,
कि ये जो मैनोज है इस पे OH जो है 2 नंबर वाले कार्बन पे चला गया है लेफ्ट साइड में। कोई बात घुमा फिरा के बोल रहा। अब ग्लैक्टोज के बारे में बोलेगा। लो ग्लूकोज में बोल रहा है ये इपीमर ग्लूकोज जो है इसमें OH और H ग्रुप जो है वो इंटरचेंज है कार्बन नंबर 4 पे, तो यहाँ पे वो ग्लैक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लैक्टोज। वही बात बोला। और रिंग ऑफ ग्लैक्टोज, रिंग ये तुम लोग बनाए हो, ग्लैक्टोज का रिंग बनाया हो, मैनोज का रिंग बनाया हो, ठीक है। मैं कितना टाइम हुआ रे? 10:25। अब यहां पे बोला मैनोज एंड ग्लैक्टोज आर नेवर बी इपीमर्स। मैनोज और ग्लैक्टोज आपस में इपीमर नहीं है, बिकॉज इंटरचेंजिंग हेयर टेक प्लेस एट मोर देन 1 कार्बन। एक से ज्यादा। कहां कार्बन नंबर 2 और कहां कार्बन नंबर 4। तो 2 और 4 पे चेंजेस है। बात समझ रहे हो? इसीलिए ये दोनों आपस में इपीमर, हाँ 3 और 2 में होगा तो इपीमर, और 3 और 4 में होगा तो इपीमर। ठीक है। 4 और 2 में गैप है ना, बड़ा गैप है। बगल वाला पड़ोस होना चाहिए 2 और 3 या 3 और 4, बस। समझे बात को? बोल। हाँ। अब बोला क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक। थक गए? तुम लोग को थोड़ा बहुत आया समझ में? कल आओगे ना? हाँ हाँ।